Good morning everyone. BSc पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल एनालिसिस में डॉक्टर पुनीत बंसल, गणित विभाग, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा। बीएससी पार्ट सेकंड में आपने अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ एक ऑपरेटर्स का अध्ययन कराया था। नेक्स्ट उसमें न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर्स का अध्ययन किया था। न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड में समान अंतराल के लिए अब किया था। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल, ये असमान के लिए भी और समान अंतराल दोनों के लिए इसको काम में ले सकते हैं। इसकी खासियत यही है कि समान के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अनइक्वल का मतलब असमान इंटरवल, जैसे 1, 2, 3, 7, 8 इंटरवल आपका इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जब भी आपके एक्स के मान अनइक्वल दे रखे होंगे तो आपको इसमें यूज़ लेना है। जैसे सबसे पहले इसका आर्टिकल अपन प्रूव करेंगे। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल एंड इक्वल इंटरवल्स, समान एवं असमान अंतराल के लिए लैग्रेंजेस का अंतर्वेशन सूत्र। माना x चर के विभिन्न n+1 मान जैसे x0, x1, x2, xn समदूरस्थ आवश्यक नहीं। समदूरस्थ आवश्यक नहीं इसका मतलब है समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं के संगत fx0, fx1, fx2, fxn है, जहाँ फलन fx n घात का बहुपद निम्न प्रकार है। जैसे मान ला fx बराबर a0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn। तो फर्स्ट टर्म में अपन x0 को हटा देंगे, इसी पर a1, इसके साथ x1 को छोड़ देंगे, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn प्लस a2 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3 x माइनस xn। तो इस टर्म में क्या हुआ, x2 गायब है। तो जो भी आपको दे रखे इस तरह से आपको याद रखना है। प्लस लास्ट टर्म an लिखी, इसमें xn को छोड़ देंगे, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 से लेकर x माइनस xn माइनस 1 तक। xn को छोड़ना है तो एक टर्म पहले की लिख लिए x माइनस xn माइनस 1, जहाँ a0 a1 a2 an अज्ञात चर हैं। समीकरण 1 में x बराबर x0 x1 xn क्रमवार प्रतिस्थापित करने पर, अब जैसे ही समीकरण 1 में x बराबर x0 रखोगे, या देखिए तो क्या होगा, इससे आगे की टर्म a1 के सारे कोफिशिएंट्स, क्योंकि x बराबर x0 रखते ही इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 0 हो गया एंड सोन लास्ट तक से सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो केवल x बराबर जैसे ही आपने x0 रखा तो fx0 बराबर आ गया a0 इंटू x0, x की जगह x0 रखा, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 प्लस x0 माइनस xn एंड a1 0 a2 0 एंड सोन an 0। तो इससे a0 का मान आ गया fx0 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn। तो a0 का कोफिशिएंट में आपको ध्यान रखना है fx0 यहाँ आएगा और x0 माइनस x1 उसके आगे सारे कोफिशिएंट इस प्रकार आते जाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म में जैसे ही आप x बराबर x1 रखोगे इस इक्वेशन में, पहला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, दूसरे का मान रह जाएगा और बाकी इसके सारे मान 0 होते जाएंगे। नेक्स्ट में x बराबर x1 रखा तो fx1 बराबर हो गया a0 इंटू 0 प्लस a1 इंटू x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 एंड x1 माइनस xn। तो इस प्रकार अपन ने a1 का मान निकाल लिया fx1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 एंड सोन x1 माइनस xn। तो इस प्रकार a1 का मान निकले। इसी पर जब x बराबर x2 रखोगे तो क्या होगा, a2 का मान निकल जाएगा, a2 बराबर fx2 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 एंड x2 माइनस xn। तो लास्ट में इस प्रकार x बराबर जैसे आप xn रखोगे तो an का मान आ जाएगा, an इजगल टू हो गया fxn अपॉन xn माइनस x0
xn माइनस x1, xn माइनस x2 एंड xn माइनस xn माइनस 1। तो इस प्रकार से अपन ने a0, a1, a2 और an के मान सारे निकाल लिए। अब समीकरण 1 में वापस रख दीजिए इनके मान। सूत्र बन गया fx बराबर हो गया अपने पास x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn अपॉन, इसको इस तरह से याद रखना है, इस x की जगह x0 रखना है यहाँ पे, x0 माइनस x1, इस x की जगह x0 आ गया अगेन, x0 माइनस x2, फिर देखिए x की जगह x0, x0 माइनस xn, और यहाँ कोफिशिएंट आ गया fx0। अगली इक्वेशन में x1 को छोड़ देंगे तो x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस xn अपॉन x1, इस x की जगह x1 रख दिया खाली, ये ध्यान रखना है, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 से लेकर x1 माइनस xn तक, और यहाँ आ गया fx1 प्लस, अब की बार x2 को छोड़ देंगे, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 से लेकर x माइनस xn तक, और नीचे इस x की जगह अगेन x2 है, तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 एंड सो ऑन x2 माइनस xn तक, और यहाँ कोफिशिएंट वही fx2 आ गया, प्लस लास्ट टर्म लिख ली x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 से लेके x माइनस xn माइनस 1 तक, एक टर्म पहले की, और इस x की जगह क्या रखना है अगेन xn रख दिया, xn माइनस x0, xn माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1, और यहाँ पे आ गया fxn। तो इस तरह से अपने को लैग्रेंजेस फार्मूला याद रखना है, जिसमें एक एक कोफिशिएंट को छोड़ते जाएंगे एक एक मान को, और आगे मान उसके साथ रखते जाएंगे। अब इसके आधार पे जैसे अपन क्वेश्चन प्रूव करेंगे, देखिए जैसे 4 समदूरस्थ मान प्रमेय, देखिए एक तरह से u माइनस 1, u0, u1, u2 के लैग्रेंजेस सूत्र ux का अंतर्वेशन निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ux बराबर fx की जगह यहाँ ux दे दिया,yu0 प्लस x u1 प्लस y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 और फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर डू u माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 2 u0, जहाँ x प्लस वाई की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। x सॉल्यूशन देखिए, x प्लस वाई बराबर 1, इसका मतलब y बराबर 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दो आपको कोफिशिएंट देख रहे हैं, ऑपरेटर 2 u माइनस 1 और ऑपरेटर 2 u0, इसके मान अपन सबसे पहले यहाँ निकालेंगे। ऑपरेटर 2u माइनस 1 को लिख सकते हैं, ऑपरेटर की वैल्यू होती है e माइनस 1 का होल स्क्वायर है और u माइनस 1, तो इसको लिख लिया ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 u माइनस 1, e2 इंटू यू माइनस 1, ई एफ ए वो बराबर होता है एफ ए प्लस एच, एफ ए की जगह u1 है तो यहाँ u माइनस 1 दे रखा है, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 तो u1 हो गया, ई 1 माइनस 1 u0 हो गया, और ये u माइनस 1 रेजिटीज हो गया, तो इसको समीकरण 1 दे दी। इसी पर ऑपरेटर 2 u0 खोला, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इंटू u0, u0 इंटू u0 और e2 के साथ मिलके u2 हो गया, माइनस 2u1 प्लस u0। तो इस तरह से अपन ने दोनों ऑपरेटर्स के मान निकाल लिए, और राइट हैंड साइड को पहले खोला,yu0 प्लस xu1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटर बटे 6 ऑपरेटर 2u माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 6 ऑपरेटर 2u0, y की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स इंटू u0 प्लस xu1 प्लस 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, वाई को खोल दिया y माइनस 1 वाई प्लस 1, तो एक कट गया तो माइनस एक्स रह गया, और ऑपरेटर 2u माइनस 1 का मान रख दिया, इसी पर यहाँ ऑपरेटर 2u0 का मान रख दिया, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को खोल दिया x प्लस 1 एक्स माइनस 1 बटे 6 है ये। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ जीरो से न स्टार्ट होकर टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपको ध्यान रखना है, u माइनस 1 से, तो u माइनस 1 के कोफिशिएंट लिखे, फिर u0 के, फिर u1 के और u2 के। एक तरह से इसको अपन ने डायरेक्ट यहाँ मान लिख दिए, तो आपको एलसीएम लेके हल कर सकते हैं डायरेक्ट के मान को।
अब आइए मेन लैग्रेंजे सूत्र लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, -1 से। -1 0 1 2, यहाँ तो इक्वल आपको एक तरह से इक्वल इंटरवल दे रखा है, तो ux का मान हो गया -1 0 u-1, fx की जगह u-1 कर लिया, u0 u1 और u2, लैग्रेंजे सूत्र लिखा ux बराबर समीशन लगा दिया क्योंकि इसी तरह से सारे मान निकालने हैं। तो x0 बराबर हो गया -1, x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, x3 बराबर 2। तो सबसे पहले किसको छोड़ना है आपको, -1 को छोड़ना है आपकी बात। तो x माइनस 0 x माइनस 1 x माइनस 2 बटे इस x की जगह क्या रख दें, -1 रख दिया, और यहाँ पे आ गया u-1। तो -1 माइनस 0 -1 माइनस 1 -1 माइनस 2 u-1। अब की बार किसको छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे, तो u x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया है, इसको इस प्रकार से लगा लेंगे ब्रैकेट को। एक मिनट, नेक्स्ट प्रमेय देखिए, ए बी तथा सी पर एफ एक्स के मान एफ ए एफ बी और एफ सी दे रखे हैं, तो सिद्ध करो कि इसका अधिकतम तथा न्यूनतम मान एक्स के लिए निम्न है। एक्स बराबर ये मान आपको प्रूफ करना है। अब लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन आपको यूज लेना है, ए बी और सी एक्स के मान दे रखे हैं, एफ एक्स हो गया एफ ए एफ बी एफ सी। अब अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए आपको याद ही होगा एफ डैश एक्स निकालते हैं जिसका मान 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ एक्स लिखा, अब की बार ए को छोड़ दिया, सबसे पहले एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और इस एक्स की जगह ए रख दिया, ए माइनस बी ए माइनस सी और एफ ए, प्लस अब की बार बी को छोड़ देंगे, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी एफ बी, प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी एफ सी आ गया। अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होना चाहिए, अतः एक का डिफ्रेंशिएट करा एक्स के सापेक्ष। अब एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का डिफरेंशियल करा तो एक्स स्क्वायर माइनस बी, सबसे पहले गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बी प्लस सी प्लस बी सी, तो बी सी 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, और यहाँ एफ डैश एक्स को 0 कर दिया, 2x माइनस बी प्लस सी, एक्स का मान डिफरेंशियल 1 हो गया इंटू एफ ए, प्लस इसी तरह आगे की टर्म आ जाएगी। अब आपको x के कोफिशिएंट एक जगह लिख लीजिए, बाकी सारे एक जगह लिख लीजिए, और 2x इजल टू 2x इंटू एफ ए अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, कॉमन ले लिया 2x को, एफ बी बी माइनस ए बी माइनस सी प्लस एफ सी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी, और इधर बाकी की टर्म ले लीजिए, बी प्लस सी इंटू एफ ए अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, इस तरह से सारी टर्म लिख लिया अपन ने। 2x इंटू एल्सियम ले लिया नीचे का इधर और इसका इधर ले लिया, अलग अलग दोनों साइड का, नीचे की टर्म आप देख रहे हैं कट जाएंगे, इससे x का मान आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ सी अपॉन बी माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी। इस तरह से अपन इसके मान सारे निकाल लिया, यही आपको प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, यदि f1 बराबर 2, f2 बराबर 4, f3 बराबर 4, f4 बराबर 6, f7 बराबर 1 to 8, तो f5 का मान निकालना है। तो इंटरवल देख रहे हैं 1 2 3 4 7, इक्वल इंटरवल नहीं है, fx का मान दे रखा है 2 4 8 16 128। तो सबसे पहले लैग्रेंजे सूत्र लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले x0 बराबर 1 मान लेंगे, x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, x3 बराबर 4, x4 बराबर 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 1 को छोड़ेंगे जैसे x0 बराबर 1, x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, x2 बराबर 4, x4 बराबर 7, इस तरह से अपन ने ये मान लिख लिए, ये दिए हुए आपको। इसी पर fx बराबर लिखा, सबसे पहले 1 को छोड़ दिया, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 7 इंटू 2, और इस x की जगह 1 रख दिया, 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 4 1 माइनस 7। अगली टर्म में 2 को छोड़ देंगे, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 7 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 4 2 माइनस 7 आ गया। अगली टर्म में क्या करा,
3 को छोड़ दिया, x-1, x-2, x-4, x-7, x-7 और इस तरह से आगे की सारी टर्म लिख ली। अब आपको सबसे पहले x का मान नहीं रखना है यहाँ पर, सबसे पहले x का मान अगर ऊपर वाली इसी इक्वेशन में यहीं रख दिया होता तो आपका मान गलत हो जाता, गलती होने की चांसेस थी। अब x का मान यहाँ पर रखेंगे, x = 5 तो f5 का मान निकल जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये f5 का मान आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।